हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो ईओएम के लिए है, ठीक है। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जो और मार्केटिंग का चैप्टर है, ठीक है। देखो चैप्टर तो इजी है, लेकिन इसका पता है पैटर्न क्या है कि पैटर्न इसमें मतलब क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। लाइक दो या दो तीन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी डिफरेंट आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये इसका ना एक तो ईजी सब्जेक्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा आप इनके आंसर वैसे भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के नहीं मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अगर आपने बुक को रीड किया है या फिर कॉन्सेप्ट आपको पता है ऑफिस मैनेजमेंट का, ठीक है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन लिस्ट कर रखे हैं कुछ, जिसको आप करके जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो, मैं बता देता हूँ पेपर कैसा आता है। आपको 3 क्वेश्चन तो 10-10 नंबर के वैसे करने होते हैं, बाकी एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वाला 10 नंबर का आएगा और एक डिफरेंस वाला आएगा। तो आप डिफरेंस वाले में फिक्स बता दूंगा वही आएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वाले में तो आप अगर चैप्टर करोगे तो शॉर्ट नोट्स अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस कभी मत स्किप क्या करो, बाकी 3 क्वेश्चन उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑफिस लेआउट? स्टेट द प्रिंसिपल यू विल कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग द ऑफिस लेआउट। ऑफिस लेआउट होता क्या है, ठीक है, वो बताना है। फिर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ऑफिस के लेआउट को डिजाइन करते टाइम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी, ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है। फिर उसके बाद जो ऑफिस का मैनेजर होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड और काफ़ी बार आ चुके हैं, तो आप इसको छोड़ के मत जाना, इजी कर सकते हो आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेकंड आता है हमारा, व्हाट इज एन ऑफिस स्टेट फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। ऑफिस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो अच्छे से, मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन आपने अगर रीड किया होगा तो आपको पता होगा उसके फंक्शन क्या होते हैं, ऑफिस के क्या क्या काम करते हैं। तो ये ईजी चीज़ है, आप बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस सिस्टम। अब देखो इसमें ऑफिस वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो मैंने जो एक साथ इसको अरेंज कर दिया, फिल्टर कर दिया है, तो आप देख सकते हो ऑफिस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साउंड ऑफिस सिस्टम, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन एन ऑफिस। हम ऑफिस में कॉस्ट रिडक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंप्लाई करता है कि ऑफिस की कॉस्ट क्या है, कम आए। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्कस द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। ये स्टेशनरी वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आया हुआ है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से हमें फैक्ट अपने दिमाग में रखने चाहिए ऑफिस स्टोरेज के टाइम पे, ठीक है, स्टेशनरी के स्टोरिंग के टाइम पे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑफिस फॉर्म, ठीक है। ऑफिस फॉर्म के यूजेस क्या क्या होते हैं, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर यू विल कीप माइंड डिजाइनिंग ऑफिस फॉर्म, ठीक है। देखो फैक्टर्स वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑफिस से रिलेटेड जो भी आएगा, तो आप फैक्टर वाले क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर वन शुड कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द साइट फॉर ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन आप कहाँ पे डिसाइड करोगे, आप कहाँ लेना चाहते हो, कहाँ नहीं। या आपको देखो सिंपल सी बात है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, मैं जहाँ पे तो आपको मतलब एम्प्लॉयज़ ईजिली मिल जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 8 क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस एसेंशियल ऑफ अ गुड फिलिंग सिस्टम इन अ मॉडर्न ऑफिस। गुड फिलिंग सिस्टम क्या होता है मॉडर्न ऑफिस में, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं वो बताना है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंट्रलाइज मेल सर्विस, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेंट्रलाइज मेल सर्विस क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, तो आप इसको कर लेना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों। अब मेल वाले 2-3 क्वेश्चन है, मैं सब आपको दिखा देता हूं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड बाय एफिशिएंसी हैंडलिंग इन इनवर्ड मेल ऑफिस। देखो इनवर्ड और आउटवर्ड मेल ऑफिस, मेल इन ऑफिस, ये क्वेश्चन डिफरेंस में भी आता है और शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इनवर्ड आउटवर्ड मेल वाले कर सकते हैं। अब जैसे 11th क्वेश्चन है, आउटलाइन द स्टेजेस फॉर हैंडलिंग इनवर्ड मेल एज वेल एज आउटवर्ड मेल, ठीक है। तो दोनों आपका यहाँ पे क्वेश्चन ज्वाइन हो चुका है, इनवर्ड और आउटवर्ड वाला, तो आप कर सकते हो, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज करस्पॉन्डेंस, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ऊपर आपको बताया था सेंट्रलाइज करस्पॉन्डेंस होता है क्या, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, करके चले जाना। 13 क्वेश्चन है, स्टेट 4 मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। देखो एक तो होता है डाटा और एक होता है इन्फॉर्मेशन, तो इसका डिफरेंस भी कई बार पूछता है, डाटा इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। 14 क्वेश्चन पे आते
आते हैं स्टेट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग की मीनिंग क्या होती है, क्या क्यों करते हैं हम इंडेक्सिंग, ठीक है, 2 मेथड भी बताने हैं आपको। 15 क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑफ ऑफिस सर्विस। देखो ऊपर हमने सेंट्रलाइज किया था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस भी आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, मेरिट भी बताने हैं उसके। 16 क्वेश्चन डिस्कस वेरियस फैक्टर विच डिटरमाइन द ऑफिस मैकेनिज्म, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑफिस मैकेनिज्म्स को वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन ऑफ ऑफिस ऑपरेशन। ऑफिस में कंप्यूटर के ऑपरेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या उसके मेरिट होते हैं, डीमेरिट होते हैं, तो इजी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इसको। 18 क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने, डिस्कस द टर्म ऑफिस सुपरविजन। ऑफिस सुपरविजन क्या होता है, ऑफिस सुपरवाइजर भी कई बार पूछ लेता है। डिस्कस द रोल ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर इन डेवलपिंग साउंड ह्यूमन रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ परचेसिंग स्टेशनरी एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, हमने ऊपर स्टेशनरी का किया था, यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसका मेथड क्या क्या होता है परचेसिंग स्टेशनरी का, ठीक है। स्टेट एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलिंग एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वर्टिकल फिलिंग सिस्टम। फिलिंग होता है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिलिंग सिस्टम क्या होता है, दोनों करके आप चले जाना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कर लेना। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम विद एग्जाम्पल। देखो इंटरनल अगर सिस्टम ही कम्युनिकेशन, इंटरनल सिस्टम का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो वर्क कैसे करेगा, तो इंटरनल जो सिस्टम है उसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि कंपनी जो भी है वो वर्क ईजिली कर सके, अच्छे से कर सके, ठीक है। ये हो गया। 22 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफिस स्टाफ वेलफेयर, क्या होता है ऑफिस स्टाफ वेलफेयर। स्टेट इंपॉर्टेंट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर्स इम्प्लीमेंट इन अ मॉडर्न, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। 2-3 और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ब्रीफली एक्सप्लेन मीनिंग एंड एडवांटेज ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, ठीक है। ऑल्सो मेंशन फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर वर्क सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डिफाइन वर्क मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टेक्निक। डिस्कस वेरियस फैक्टर यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग ऑन ऑफिस मैकेनिज्म, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। Why is disposal of office files or record are necessary? What are important consideration to be kept in mind before disposal of file and record? देखो डिस्पोजल क्यों जरूरी होता है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, अगर आप उसको रखोगे तो ऑफिस स्पेस करेगा, तो स्पेस की प्रॉब्लम होगी, हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि आप इंपॉर्टेंट फाइल भी फेंक दो उसमें, तो नीचे वही क्वेश्चन पूछा क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए डिस्पोजल के लिए, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑल्सो स्टेट फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। 27 क्वेश्चन है, वन ये स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ऑफिस कम्युनिकेशन मस्ट बी ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। जो ऑफिस कम्युनिकेशन होता है, देखो ओरल में ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती, ओरल का कोई मीनिंग नहीं होता। आप सामने वाले को बोल रहे, सामने वाला भूल जाए तो आप ना तो उस पर क्लेम कर सकते हो ना कुछ, इसलिए रिटन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 20 आप ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, एक एक करके जो जो डिफरेंस वाले हैं यही आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारे शॉर्टलिस्ट करे हैं और इतने ही डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे जो आते हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन ये रहे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।